अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो लालू परिवार में झगड़े और विवाद की खबर कोई नई बात नहीं है। पिछले कुछ दिनों में लालू परिवार में बढ़ते तनाव की खबरें आम सी हो गई है। लेकिन इस बार जो मामला आया है वो सीधा सीधा पिता लालू यादव और बेटी रोहिणी आचार्य से जुड़ गया है। और यकीन मानिए, इस बार जो तस्वीर सामने आई है उसने बिहार की सियासत में थोड़ी सी हलचल और बढ़ा दी है। कहानी की शुरुआत होती है सोशल मीडिया से। लालू प्रसाद यादव की बेटी और तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने फेसबुक पर एक लंबा पोस्ट लिखा। इसमें उन्होंने उन तमाम लोगों को चुनौती दी जो यह अफवाह फैला रहे थे कि उन्होंने अपने पिता को किडनी देने के बदले कोई डिमांड रखी थी। रोहिणी ने लिखा कि मेरी खुली चुनौती है सभी गंदी सोच रखने वालों को, साबित कर दे कि मैंने कभी अपने या किसी और के लिए कोई मांग किसी से रखी है। अगर ये बात साबित हो जाए तो मैं राजनीति और पब्लिक लाइफ छोड़ दूंगी, और अगर नहीं साबित कर पाए तो जो लोग ये झूठ फैला रहे हैं उन्हें सबके सामने आकर माफी मांगनी होगी। अब ये पोस्ट अपने आप में ही बड़ा धमाका था, लेकिन असली भूचाल तब आया जब रोहिणी ने 20 सितंबर को पिता लालू यादव, भाई तेजस्वी प्रसाद यादव और परिवार के कई सदस्यों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से अनफॉलो कर दिया। जरा सोचिए, आरजेडी सुप्रीमो की बेटी और पार्टी के नेताओं को खुलेआम अनफॉलो करना यह सिर्फ नाराजगी नहीं है, बल्कि परिवार और पार्टी के भीतर खींचतान का साफ संकेत था। इसी बीच रोहिणी के समर्थन में सबसे पहले उतरे तेज प्रताप यादव। उन्होंने साफ कहा कि उनकी गोद में खेला हूं, जो उन्होंने किया है वो किसी भी माँ, बहन या बेटी के लिए बड़ी बात है। अगर मेरी बहन का किसी ने अपमान किया तो मैं सुदर्शन चक्र चलाऊंगा। तेज प्रताप का यह बयान बताता है कि विवाद कितना गंभीर हो चुका है। असल में यह विवाद तेजस्वी यादव के खासम खास और राज्यसभा सांसद संजय यादव को लेकर है। रोहिणी को संजय यादव की बढ़ती दखलंदाजी पर आपत्ति है। 19 सितंबर को रोहिणी ने सोशल मीडिया पर लगातार 2 पोस्ट किए। पहले पोस्ट में उन्होंने पिता लालू यादव की तस्वीर शेयर की और लिखा, जो खाली हथेली पर रखकर बड़ी से बड़ी कुर्बानी देते हैं, बेखौफी और खुददारी तो उनके लहू में बहती है। कुछ ही घंटों बाद दूसरा पोस्ट आया जिसमें उन्होंने कहा, मैंने बेटी और बहन के तौर पर अपना धर्म निभाया और निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, मेरे लिए आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। यहां से मामला और गर्म हो गया। अगले दिन यानी 20 सितंबर की सुबह तक रोहिणी के पोस्ट सबको दिख रहे थे, लेकिन अचानक उनका अकाउंट प्राइवेट कर दिया गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर से इसे पब्लिक कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया कि परिवार के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और ये जो विवाद है ये अचानक नहीं उठा। दरअसल हाल ही में तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर थे। इसके लिए एक बस तैयार की गई थी, उसमें फ्रंट सीट तेजस्वी यादव के लिए रखी गई थी। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर में उस सीट पर खुद तेजस्वी यादव नहीं बल्कि उनके खास संजय यादव बैठे दिखे। बस फिर क्या था, पार्टी और परिवार के भीतर विरोध की आवाजें तेज हो गई। अब सवाल यह है कि लालू परिवार के भीतर बढ़ते इस विवाद का असर सियासत पर कितना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव चुनाव तैयारी में जुटे हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी बहन सोशल मीडिया पर भी परिवार और पार्टी के खिलाफ खुलकर बोल रही हैं। तेज प्रताप यादव बहन के समर्थन में खड़े हैं, लेकिन खुद तेजस्वी यादव इन तमाम मामलों पर एकदम से खामोश हैं। रोहिणी का कहना है कि उन्हें राजनीति की कोई महत्वाकांक्षा नहीं, लेकिन उनका आत्मसम्मान सबसे बड़ा है। दूसरी तरफ पार्टी में यह चर्चा तेज है कि संजय यादव की बढ़ती पकड़ कई पुराने नेताओं और यहां तक कि परिवार के कुछ सदस्यों को भी रास नहीं आ रही है। तो कुल मिलाकर मामला सिर्फ अफवाह या किडनी वाले विवाद तक सीमित नहीं है, यह परिवार और पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन की जंग है। सवाल अब यह है कि लालू यादव और तेजस्वी इस विवाद को कैसे सुलझाते हैं। क्या रोहिणी आचार्य को मनाया जाएगा या यह मतभेद और गहरा होगा? और ये सवाल उस वक्त और भी अहम हो जाता है जब चुनाव सर पर हो, क्योंकि जब कभी भी बात पॉलिटिक्स की आती है और उस पॉलिटिक्स में परिवार शामिल हो तो मायने बहुत कुछ रखता है। क्योंकि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं तो पब्लिक फेस होते हैं, लोगों के बीच आपकी एक छवि होती है, और इलेक्शन के नज़रिए जो वोट बैंक है वो इससे, और खासकर बिहार का वोटर, इससे बहुत ही मायने रखता है। क्योंकि आप याद कीजिए 2020 का वो चुनाव, महुआ का सीट, तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ने वाले थे। हुआ क्या, तेज प्रताप यादव की जो जिनसे उनका डाइवोर्स का मामला चला, ऐश्वर्या राय,
वो भी महुआ से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, उनका सीट बदलकर, जबकि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, फिर भी उनका सीट बदलकर समस्तीपुर के हसनपुर सीट उन्हें भेजा गया। क्यों? वही सेंटीमेंट की वजह से कि एक महिला के साथ मारपीट हुई, जो तस्वीर आई थी लालू आवास से, राबड़ी आवास से, कि किस तरह से ऐश्वर्या राय के साथ मारपीट की गई। तो ये बहुत मायने रखता है। तो तेजस्वी यादव के लिए सबसे खतरनाक ये हो सकता है। तो यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बीच बचाव हो किया जाएगा या फिर ये विवाद और भी गहराएगा। रोहिणी आचार्य जिस तरह से सोशल मीडिया पर खुलकर लिख रही हैं, अगर चुनाव के वक्त भी ये लिखती रही तो तेजस्वी यादव के लिए बहुत ही महंगा पड़ सकता है। तो आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए एयर नाउ।